नमस्कार। आज का जननांकिकी में विषय है भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक या लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जैसा कि ऊपर संकल्पनाओं संबंधी अनुभाग में कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ऊपर ही रहती है। लेकिन भारत में स्त्री पुरुष अनुपात पिछली एक शताब्दी से कुछ अधिक समय से गिरता ही जा रहा है। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 थी, लेकिन 21वीं शताब्दी के शुरू में स्त्री पुरुष अनुपात घटकर 933 हो गया है। पिछले 4 दशकों की प्रवृत्ति खास तौर पर चिंताजनक रही है। 1961 में स्त्री पुरुष अनुपात 941 था, जो घटते हुए अब तक के सबसे निचले स्तर 927 पर आ गया। हालांकि 2001 में उसमें फिर मामूली सी बढ़ोतरी हुई। अगर हम 2011 की जनगणना का अनुमानित स्त्री पुरुष अनुपात देखें तो यह थोड़ा बढ़कर 940 हो गया है। लेकिन जनसंख्याविदों, नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस विषय से जुड़े नागरिकों को वास्तव में जिस तथ्य ने डरा दिया है वह है बच्चों के लैंगिक यानी बाल स्त्री पुरुष अनुपात में एकाएक आई भारी गिरावट। आय विशेष से संबंधित स्त्री पुरुष का अनुपात लेखा जोखा रखने का काम 1961 में शुरू हुआ था। 0 से 6 आय वर्ग का स्त्री पुरुष अनुपात, जिसे बाल स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है, आमतौर पर सभी आय वर्ग के समग्र स्त्री पुरुष अनुपातों से काफी ऊंचा रहता है, लेकिन अब उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। वस्तुतः 1991 से 2001 तक के दशक के आंकड़ों से यह असामान्यता दिखाई देती है कि समग्र स्त्री पुरुष अनुपात में जहां अब तक की सबसे अधिक 6 अंकों की बढ़ोतरी निम्नतम 927 से 933 दर्ज हुई है, लेकिन बाल स्त्री पुरुष अनुपात 18 अंकों का गोता लगाकर 945 से घटकर 927 के स्तर पर आ गया है। इस प्रकार वह पहली बार समग्र स्त्री पुरुष अनुपात से नीचा चला गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार स्थिति और खराब हो गई है। बाल स्त्री पुरुष अनुपात मात्र 914 रह गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि 1000 बच्चों में लड़कों में केवल 914 ही लड़कियां रह गई हैं। ये है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। राज्य स्तरीय बाल स्त्री पुरुष अनुपात तो और चिंता का बड़ा कारण प्रस्तुत करते हैं। कम से कम 6 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 900 स्त्रियों से भी कम है। इस संबंध में पंजाब की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि वहां का बाल स्त्री पुरुष अनुपात अविश्वसनीय रूप से 793 है। यही एक ऐसा राज्य है जहां यह अनुपात 800 से नीचे है। पंजाब के बाद हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश आते हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सभी में यह अनुपात 925 से नीचे है। उत्तराखंड में भी जो बालिका कन्याएं हैं वो 925 ही हैं 1000 बालकों में, जबकि मध्य प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में यह अनुपात 927 के राष्ट्रीय औसत से तो ऊपर है, पर 950 के स्तर से नीचे है। यहाँ तक कि केरल, जहाँ का समग्र स्त्री पुरुष अनुपात सर्वोत्तम रहा है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में 963 के स्तर पर कोई अच्छी स्थिति पर नहीं है, जबकि 986 का उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात सिक्किम में पाया जाता है। जनसंख्याविदों और समाजशास्त्रियों ने भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के कई कारण बताए हैं। एक तो स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कारण जो पुरुषों की बजाय केवल स्त्रियों को ही प्रभावित करता है, वह है स्त्रियों का गर्भ धारण करना और फिर बच्चा पैदा करना। इसलिए प्रश्न उठना प्रासंगिक है कि क्या स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट का एक कारण यह हो सकता है कि केवल स्त्रियों को ही बच्चा पैदा करने में मौत का जोखिम उठानी पड़ती है। किंतु यह माना जाता है कि विकास के साथ मातृ मृत्यु दर में गिरावट आती है, क्योंकि विकास की बदौलत पोषण, सामान्य शिक्षा और जागरूकता के स्तर में बढ़ते जाते हैं। साथ ही चिकित्सा और संचार सुविधा की उपलब्धता में सुधार होता जा रहा है। निसंदेह भारत में भी मातृ मृत्यु दरें घटती जा रही हैं, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अब भी ऊंची बनी हुई। इसलिए मुश्किल दिखाई देता है कि मातृ मृत्यु दरों के कारण स्त्री पुरुष अनुपात की हालात बिगड़ते गए हैं। एक अन्य तथ्य यह है कि बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट समग्र अनुपातों के मुकाबले अधिक तेजी से आई।
इसलिए समाज वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इस गिरावट के कारण बालिका शिशुओं यानी बच्चियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार में खोजना होगा। बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के अनेक कारण हैं, जैसे शैशवावस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, जिससे उनकी मृत्यु दर ऊंची हो जाती है। लिंग विशेष के गर्भापात, जिसमें बच्चों को पैदा होने ही नहीं दिया जाता, और बालिका शिशुओं की हत्या अथवा धार्मिक या सांस्कृतिक अंधविश्वासों के कारण शैशवावस्था में ही बच्चों की हत्या कर दी जाती है। इनमें से प्रत्येक कारण एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है, और इस बात के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं कि ये सब कारण भारत में कार्य कर रहे हैं। अब धार्मिक सांस्कृतिक अंधविश्वासों का एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे माना जाता है कि बेटा ही पीढ़ी को बढ़ाता है, आगे बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, माता पिता के बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही होता है, और इसके अलावा बेटियों को पराया धन माना जाता है। ये कई चीज़ें देखी जाती है अक्सर तौर पे। अनेक क्षेत्रों में बालिका हत्या की प्रथाएं प्रचलित बताई जाती हैं, जबकि ऐसी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिनकी सहायता से गर्भावस्था में प्रारंभिक स्थितियों में यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भावस्था शिशु लड़का होगा या लड़की। सोनोग्राम यानी अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी पर आधारित एक्सरे जैसे नैदानिक उपाय, जो मूल रूप में भ्रूण के जननांग या अन्य विकारों का पता लगाने के लिए विकसित किए गए थे, अब संभवतः भ्रूण के लिंग का पता लगाने और चयनात्मक आधार पर बालिका भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देने में काम में लाया जाने लगा है। कुछ क्षेत्रों में बाल स्त्री पुरुष अनुपातों का नीचा स्तर इस तर्क का समर्थन करता प्रतीत है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि निम्नतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात भारत में सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च है, लेकिन इन्हीं राज्यों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात बहुत निम्न है। इसलिए चयनात्मक गर्भपातों की समस्या गरीबी या अज्ञान अथवा संसाधनों के अभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, यदि दहेज प्रथा के कारण माता पिता को अपनी बेटियों के विवाह में देने के लिए दहेज के रूप में मोटा भुगतान करना पड़े, तो समृद्धशाली और धनाढ्य माता पिता ऐसा दहेज देने में तो पूरी तरह समर्थ होंगे। किंतु देखने में आया कि सबसे अधिक समृद्धशाली क्षेत्रों में ही स्त्री पुरुष अनुपात सबसे नीचा है। ये भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम विकसित देशों के संदर्भ में कहें, जैसे अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया, इनमें आप स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। ये खास तौर पे गौर करने वाली बात है। यह भी संभव है, हालांकि अभी इस मुद्दे पर अनुसंधान चल रहा है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध परिवार अपेक्षाकृत कम अक्सर एक या दो बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पसंद के अनुसार ही लड़का या लड़की पैदा करना चाहेंगे। अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण ऐसा करना संभव हो गया है। अक्सर देखा जाता है कि अब हमारे दो का कॉन्सेप्ट भारत में अब विस्तार तौर पे फैल रहा है, लेकिन कई जगह मतलब लोग पर्टिकुलरली चाहते हैं कि लड़का ही पैदा हो, लड़की पैदा हो, क्योंकि हमारे तो दो ही बच्चे होने वाले हैं या एक ही बच्चा होने वाला है, तो वो चाहते हैं, जिसका अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग भी होने लग गया है। हालांकि सरकार ने कठोर कानून बनाकर इस पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना और कारावास के दंड का भागी बना दिया है। प्रसवपूर्ण नैदानिक प्रविधियां, दुरुपयोग का विनिमय और निवारण अधिनियम नामक यह कानून 1999 से लागू है। इसे 2003 में और अधिक प्रबल बना दिया गया है। तथापि बालिका बच्चों के विरुद्ध पूर्वाग्रह जैसी समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान समाज में उत्पन्न होने वाली अभिवृत्तियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। हालांकि नियम व कानून भी इसमें मदद कर सकते हैं। अपने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का सूत्रपात हाल में ही भारत सरकार ने किया है। यह बाल स्त्री पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए एक कारगर नीति साबित हो सकता है। धन्यवाद।